सरिया कॉलेज में 48 लाख की लागत से 4 कमरा भवन का होगा निर्माण। केंद्रीय मंत्री व विधायक ने किया शिलान्यास। सरिया कॉलेज में सीसीएल मद से 48 लाख की लागत से 4 कमरा भवन का शिलान्यास केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी व विधायक विनोद कुमार सिंह ने शुक्रवार को शिलापट अनावरण कर किया। इस मौके पर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, एसडीओ विपिन कुमार दुबे, सीसीएल जीएम बास्का चौधरी, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रमुख प्रीति कुमारी, जीप सदस्य अनूप पांडे, जीप सदस्य दुर्गेश साहू, जीप सदस्य प्रतिनिधि हरिहर मंडल, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष लाल, जीप सदस्य रीता प्रसाद, राजेश जैन, देवनाथ राणा, जिला मंत्री रजनी कौर, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय यादव, मंडल अध्यक्ष पवन पांडे, नुकुल मंडल, आशीष बॉर्डर, महेश मिश्रा, जितेंद्र सिंह, बबलू मंडल, राजू सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। मैम, आज के कार्यक्रम को लेकर थोड़ा ब्रीफ करें सरिया कॉलेज। आज सरिया महाविद्यालय में भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम था, जो सीसीएल के सीएसआर मद के तहत लगभग 50 लाख की लागत से भवन का निर्माण हो रहा है। और मुझे खुशी है कि पूरे गिरिडीह जिला में अगर देखें तो एक ही नेक ग्रेडेड ये कॉलेज है और बहुत अच्छे ढंग से कॉलेज के प्रिंसिपल, उनके सभी सहयोगी शिक्षकों के द्वारा और कमेटी के सदस्यों के द्वारा इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में प्रयास हो रहा है। और ये चूँकि दूरस्थ क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस महाविद्यालय में आते हैं, तो ये मेरा भी पूरा प्रयास होगा महाविद्यालय में हर तरह की सुविधा मिल सके। और हमने कहा भी है कि जो भी हम संभव हो पाएगा हम अपनी तरफ से भी सहयोग करेंगे ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा यहाँ पे मिल सके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत भी इस महाविद्यालय में इन्होंने शुरुआत की है, तो उसके माध्यम से भी लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल पाएगी। और इसके साथ ही वोकेशनल कोर्स की और भी विशेष ध्यान के लिए कहा है। अभी 3 कोर्स चल रहे हैं, अन्य और जो भी बच्चों का डिमांड होगा उसके मुताबिक की व्यवस्थाएँ हैं। तो हम देखें तो ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का ये महाविद्यालय बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है और आने वाले समय में भी पूरा प्रयास होगा कि इस महाविद्यालय के तहत हर वो व्यवस्थाएं हो जो अन्य महाविद्यालय में हो। मैम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वेटर का वितरण किया गया है उसमें भारी घपला किया गया है। लगभग 1300 करोड़ के घपला का उन्होंने आरोप लगाते हुए आपके मंत्रालय में चिट्ठी भी लिखी। इस पर आपका देखिए, झारखंड में जो वर्तमान सरकार है तो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए तो खैर यही स्थिति, जैसे आंगनबाड़ी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि छोटे बच्चों को देने के लिए अगर उसमें भी घोटाला हो रहा है तो इससे और शर्मनाक कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो राज्य सरकार है हर एक मामले में, इसके पहले भी विद्यालय में जो बच्चों को ड्रेस दिए जाते थे उस पर भी ये बात आई थी। अब और ज़्यादा तो गिरिडीह का हम देखें, गिरिडीह क्या पूरे राज्य में ही ये बात आएगी, लेकिन विशेष रूप से गिरिडीह में देखें तो गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रधानमंत्री जी जो भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता था, बड़े पैमाने पर गरीब के अनाज में भी लूट हुई है, जिसका अभी सीबीआई जाँच भी चल रहा है। कई बार ये मामला आया था, फिर हम भी सरकार को लिखे थे इसके जाँच के लिए, और अब ये सीबीआई जांच इस पर चल रहा है। तो हमें लगता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, हर एक विभाग में इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हर जगह भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो एक तरह से देखें तो सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के बुनियाद पे खड़ी है और लगातार एक के बाद एक परत दर परत बहुत सारे मामले खुल रहे हैं और यही सब है कि पूरे राज्य को शर्मसार करने का काम इस सरकार के द्वारा है। मैडम, पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पास किया जा रहा है, तो ऐसे में भाजपा इसको कैसे देखती है? नहीं, अच्छी बात है। कोई भी जैसे आज भी अगर हम देखें ना तो पॉक्सो और दुष्कर्म से संबंधित जो हमारे अभी BNSS जो अभी भारतीय न्याय संहिता जो बने हैं नए 3 कानून, तो उसके माध्यम से हर तरह की व्यवस्थाएं उसमें दिया गया है। एक चैप्टर में विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी चाहे दुष्कर्म हो या पॉक्सो हो या अन्य हर तरह के उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना है जिसको लेकर आज ये चर्चाएं चल रही है, तो इसमें देखें तो जो वहाँ की सरकार है, अपराधी को बचाने का काम इस सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा था। और आज अगर ये लाइए, चूँकि कानून बहुत है, सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार किस रूप में उस कानून का कैसे कितना जल्दी इम्प्लीमेंट करती है, उपयोग करती है।
तो आज भी कानून बने हुए हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। और एकदम पूरा तरह देखें तो ये राज्य सरकार का विषय है, पुलिस और अन्य चीज़ें राज्य सरकार देखती है। तो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि कानून बनाने के बाद भी उसको कितना जल्दी सरकार इम्प्लीमेंट करती है। जो बने हुए कानून हैं वो भी व्याप्त हैं, उससे वो पर्याप्त हैं, उस पर भी सरकार करे। सरिया में मैम वंदे भारत और केंद्रीय विद्यालय का डिमांड करते हैं, इस पर कुछ चलिए वो देखेंगे आगे। थैंक यू मैम। चलो।